कहानी शुरुआत होती है एक ठंडी अंधेरी रात से। शहर की सड़कें लगभग सूनी थी और तेज बारिश ने हर आवाज को निगल लिया था। ऐसे ही रात में आरब अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने जा रहा था। आरब की जेब में सिर्फ 47 रुपए बचे थे। घर में बीमार माँ, कर्जदार दरवाजे पर और नौकरी 3 महीने पहले छूट चुकी थी। उसी रात उसका मोबाइल बजता है। स्क्रीन पर लिखा था, अगर एक रात साथ दोगे तो 50,000 मिलेंगे। आरब चौंक जाता है और यह मैसेज किसी अनजान नंबर से आया था। वह सोचता है, क्या मैं इतना गिर गया हूँ कि एक रात का सौदा करूं? लेकिन फिर उसका दिमाग में माँ का चेहरा घूम जाता है। दवा, खाना, इलाज सब पैसे से मांगते हैं। वह एक बार फिर मैसेज पढ़ता है, टाइप करता है, कहाँ आना है। हाथ कांप रहे थे, पर मजबूरी हर डर को दबा देती है। जवाब आता है, रात 11 बजे, ब्लैक स्टोन होटल, कमरा नंबर 307 और एक लाइन, डरना मत, सब ठीक होगा। आरब पूरे रास्ते सोचता है, किसी अनजान के साथ कैसा सौदा है यह। लेकिन लौटने का रास्ता भी नहीं था। 11:05 पे वह होटल पहुंचता है। रिसेप्शन खाली था। लिफ्ट में कैमरे बंद। कुछ तो अजीब था। कमरा 307 का दरवाजा खुला था। अंदर अंधेरा, सिर्फ एक हल्की मेज लैंप जल रही थी। आरव धीरे से बोला, हेलो, कोई है? एक महिला की आवाज आती है। आओ बैठो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आरव का दिल जोर से धड़कता है। लैंप की रोशनी में वह महिला का चेहरा देखता है। वह बहुत खूबसूरत, पर आंखों में गहरा दुख। वह मुस्कुराकर, पर मुस्कान दर्द से भरी थी। महिला बोली, डरो मत, मैंने तुम्हें किसी और वजह से बुलाया है। आरव चौंक गया। मतलब? महिला ने टेबल पर एक कागज और पेन रख दिया। मुझे एक रात का सौदा चाहिए, पर जिस्म का नहीं, वक्त का। आरव, सिर्फ समय का? महिला, हाँ, मुझे सिर्फ आज रात किसी का साथ चाहिए जो मुझे सुने बिना जज किए। धीरे धीरे कहानी खुलने लगी थी। महिला का नाम था अनन्या। वह और अपनी जिंदगी की आखिरी रात किसी के साथ बिताना चाहती थी। आरब घबरा जाता है। तुम यह क्यों कह रही हो? अनन्या ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, क्योंकि कल मेरी शादी है, एक ऐसे इंसान से जिसे मैं बिल्कुल नहीं चाहती। वह बोली, मेरे पापा की मजबूरी, उनका बिजनेस, उनका कर्जा, और मैं बस एक समझौता। आरब पहली बार किसी दूसरे के दर्द को अपनी आंखों से देख रहा था। उसे 50,000 का सौदा याद भी नहीं रहा। अनन्या रात रात कहता है, आज की रात किसी अपने जैसे बातचीत चाहती हूँ। किसी ऐसे से जो मुझे बिना चाहत, बिना लालच, बस इंसान समझकर सुने। दोनों घंटों बातें करते हैं। जिंदगी, सपने, डर, उम्मीदें। कमरे में अजीब सी राहत थी। आरव ने कहा, तुम्हें भाग जाना चाहिए शादी से पहले। अनन्या मुस्कुराई, काश इतना आसान होता। रात 3 बज चुके थे। अनन्या ने कहा, आरव, तुमने आज मुझे एक रात का नहीं, जिंदगी का सबसे कीमती वक्त दिया है। वह 50,000 रुपए उसे देने लगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, यह सौदा पैसे का नहीं था। अनन्या
ने पहली बार किसी को गले लगाने हुए कहा, शुक्रिया, तुमने मुझे टूटने से बचा लिया। सुबह के 6 बजे अनन्या दरवाजे पर रुककर बोली, अगर मैं हिम्मत कर पाऊं तो शायद फिर मिलूंगा। वह चली गई, पर कमरे में उसकी खुशबू और उसकी बातें रह गई। कुछ घंटों बाद आरव के फोन पर एक मैसेज आया, मैंने शादी रोक दी, जिंदगी का फैसला खुद लिया, धन्यवाद आरव। और मैसेज के साथ 1 लाख रुपए का बैंक ट्रांसफर। अनन्या ने लिखा, यह तुम्हारा आत्मसम्मान के लिए नहीं, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए है। आरव सोफे पर बैठकर रो पड़ा, क्योंकि एक रात के सौदे ने 2 जिंदगियां बदल दी थी। कभी कभी रात का सौदा जिस्म से नहीं, दिल से होता है, और वही सबसे कीमती होता है। आरव फोन को बार बार देख रहा था। अनन्या का मैसेज पढ़कर उसकी आंखें भर आई। पहली बार उसे लगा, मैं किसी के लिए सचमुच मायने रखता हूँ। उसी शाम आरव अस्पताल में था। डॉक्टर बोला, इलाज में देर नहीं करनी होगी, वरना हालत बिगड़ जाएगी। और आरव ने सिर ऊंचा करके कहा, इलाज शुरू कीजिए डॉक्टर साहब। इलाज की पहली किस्त देने के बाद आरव कमरे के बाहर बैठा सोच रहा था, क्या अनन्या अब सच में नई जिंदगी शुरू कर पाएगी। अचानक उसका फोन बजा। नंबर अनजान था, लेकिन आवाज पहचानी हुई। अनन्या, वह बोली, आरव, क्या तुम थोड़ी देर मिल सकते हो? कुछ बहुत जरूरी बात है। आरव उसी होटल के कैफे में पहुंचा जहां वह पहली बार मिले थे, लेकिन आज अनन्या के चेहरे पर डर की रेखाएं थी, मुस्कान नहीं। अनन्या ने कहा, मैंने शादी तो रोक दी, पर इसके पीछे बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया है। आरव चौंक गया। क्या हुआ? अनन्या की आंखें नम थी। जिससे मेरी शादी होने वाली थी, वह आदमी बहुत प्रभावशाली और खतरनाक है। उसके परिवार ने पापा पर दबाव डालना शुरू कर दिया है। उनके बिजनेस पर हमला, धमकियां, सब शुरू हो चुका है। अनन्या के शब्द सुनकर आरव को एहसास हुआ, उसने जो एक रात की बात समझी थी, वह असल में कई जिंदगियों की लड़ाई बन चुकी थी। आरव ने कहा, तुम डरो मत, हम यह सब मिलकर सुलझाएंगे। अनन्या ने कहा, हम तुम क्यों मदद करोगी मेरी? आरव मुस्कुराया, क्योंकि तुमने मुझे अपने दर्द में शामिल किया था। अब मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ दूं? अचानक कैफे के बाहर 2 काले सूट वाले आदमी दिखाई दिए। अनन्या ने उनका चेहरा देखकर कांपना शुरू कर दिया। आरव ने जल्दी से कहा, नीचे मत देखो, बस मेरे पीछे चलो। दोनों कैफे के पीछे दरवाजे से बाहर निकल गए। बारिश शुरू हो गई थी। अनन्या ने कहा, उन्हें मेरा पीछा करने के लिए भेजा गया है। आरव, तुम अब उनके पास वापस नहीं जाओगी। दोनों एक पुराने रेस्टोरेंट की तरफ भागे। भागते भागते अनन्या कमजोर पड़ने लगी। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। आरव ने उसे अंदर बैठाया और पानी दिया। अनन्या रोते हुए बोली, आरव, मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती। आरव ने धीरे से कहा, कभी कभी गलत लोगों को ना कहना किसी की जिंदगी खराब नहीं, बेहतर बनता है। अनन्या ने पहली बार खुद को थोड़ा सुरक्षित महसूस किया। वह बोली, पर अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? आरव ने कहा, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। अनन्या की आंखें भर आई, क्योंकि क्यों करते हो यह सब मेरे लिए? आरव ने जवाब दिया, क्योंकि तुमने एक रात मुझे इंसानियत की कीमत समझाई और मुझे
मेरी खुद की इज्जत वापस दी। अनन्या ने कहा, तुम नहीं जानते, तुम्हारी एक रात की बात ने मुझे जीने की वजह दे दी। रेस्टोरेंट का मालिक अंदर आया। बाहर दो आदमी पूछताछ कर रहे थे। क्या आप लोग ठीक हैं? आरव ने कहा, हमें कुछ देर यहाँ रहने दीजिए, हम पुलिस नहीं बुलाएंगे। अनन्या ने कहा, लेकिन अगर वह लोग पापा को नुकसान पहुंचा दें तो? उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने कहा, पापा को सच बताओ, तुमने मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से फैसला लिया है। अनन्या ने हाथ दबाते हुए कहा, अगर पापा मेरे साथ खड़े ना हुए तो? आरव बोला, तो मैं हूँ। अनन्या ने पहली बार उम्मीद से उसकी आंखों में देखा। आरव ने उसका डर कम करने के लिए फोन निकाला। चलो अभी पापा का कॉल करो, सब सच सच बता दो। अनन्या ने कांपते उंगलियों से कॉल किया। पिताजी, आवाज आई, अनन्या तुम ठीक हो? अनन्या रो पड़ी। पापा मैं डर गई थी, पर अब नहीं। उसने सब कुछ बता दिया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद पापा बोले, तुम जहाँ हो वहीं रहो, मैं आ रहा हूँ और इस बार कोई तुम्हें मजबूर नहीं करेगा। अनन्या ने फोन काटकर आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर की जगह सुकून था। आरव बोला, देखो सच बोलने की ताकत सबसे बड़ी होती है। अनन्या ने कहा, और कभी कभी वह ताकत किसी अजनबी से मिलती है। कुछ देर बाद अनन्या के पापा गाड़ी से पहुंचे। उन्होंने आरव को देखते ही कहा, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी आज आजाद है। शुक्रिया बेटे। आरव ने सिर झुका लिया। मैंने सिर्फ इंसानियत निभाई है। अनन्या के पापा बोले, इंसानियत ऐसे निभाते हैं तो इंसान रे होते हैं। अनन्या ने कहा, पापा मुझे आज अपने फैसले खुद लेने हैं। पिता ने मुस्कुराकर कहा, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह तीनों कार में बैठकर घर की तरफ निकलते हैं, लेकिन रास्ते में आरव का फोन बजता है। डॉक्टर का कॉल था। आपकी माँ की हालत बहुत बेहद है, चिंता मत कीजिए। आरव की आंखें भर आती हैं। आज पहली बार उसे लगा जिंदगी मेरे साथ भी अच्छा कर सकती है। अनन्या उसे देखती है और कहती है, कभी कभी आप किसी की रात बदल देते हो और किस्मत आपकी सुबह बदल देती है। घर पहुंचकर पापा ने कहा, आरव अगर कभी नौकरी की जरूरत हो तो मुझे बताना, तुम जैसे लोग की हमें बहुत जरूरत है। अनन्या ने धीरे से कहा, और मुझे भी। आरव मुस्कुरा दिया। अचानक गाड़ी की हेडलाइट में वही दो सूट वाले आदमी दिखे। लगता था पीछा अभी भी खत्म नहीं हुआ। पापा बोले, अब यह लड़ाई अकेले की नहीं है, हम साथ हैं और सच हमेशा जीतता है। अनन्या ने आरव का हाथ पकड़ लिया। डर मत, इस बार मैं नहीं भागूंगा। कार तेजी से आगे बढ़ी। पीछे उन लोगों की गाड़ी रही, लेकिन अनन्या और आरव दोनों जान चुके थे लड़ाई अभी खत्म नहीं, शुरू हुई है। क्या अनन्या और आरव उन लोगों का सामना कर पाएंगे? क्या यह कहानी इंसानियत की जीत होगी या ताकतवर लोगों का अंत? अलग पाठ जल्द आएगा। रात के अंधेरे में दोनों गाड़ियां तेजी से दौड़ रही थी। आरव ने रिया की मिर देखा। पीछे वाली कार बिल्कुल पास आ चुकी थी। अनन्या डरकर बोली, यह लोग पापा को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। पापा स्टीयरिंग पकड़ते हुए बोले, डरने की नहीं, तैयार रहने की जरूरत है। अचानक पीछे वाली कार बहुत करीब आ गई। उनके शीशे पर लाइट पड़ी तो पता चला सामने वही आदमी था जिससे अनन्या की शादी होने वाली थी। अनन्या का चेहरा सफेद पड़ गया। वह खुद आ गया।
आरव बोला, आज हम भागेंगे नहीं, सच का सामना करेंगे। पापा ने कार एक पुरानी फैक्ट्री की तरफ मोड़ी। सारी जगह सुनसान, चारों तरफ अंधेरा। पीछे वाली कार आकर रुकती है। वह आदमी बाहर उतरता है, उसके साथ चार गुंडे भी। वह चिल्लाया, अनन्या, तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली जाओगी? और वह भी ऐसे आदमी के साथ? अनन्या कांपते हुए आरव के पीछे खड़ी रहती है। आरव आगे बढ़कर कहता है, शादी मजबूरी से नहीं, अपनी मर्जी से होती है। वह आदमी रौब से बोला, मेरी मर्जी उस सबसे ऊपर है। पैसा, ताकत, नाम सब मेरे पास है। आरव शांत आवाज में बोला, पर प्यार, इंसानियत और इज्जत वह तुम्हारे पास नहीं। उस आदमी ने गुंडों को इशारा किया। चार लोग आरव और उसके पापा की तरफ बढ़े। अनन्या चीखी, रुको, किसी को हाथ मत लगाना। गुंडे ने हमला करने की कोशिश की, पर ठीक उसी समय पुलिस की गाड़ी वहां पहुंच गई। पुलिस इंस्पेक्टर उतर और बोला, हमें सब जानकारी मिल चुकी है। अनन्या के पापा ने राहत की सांस ली। पुलिस ने उस आदमी से कहा, धमकी देना, पीछा करना और जबरन शादी का दबाव, यह सारे केस तुम्हारे ऊपर लगाए गए हैं। वह आदमी चिल्लाया, तुम समझते नहीं, यह लड़की मेरी है। पुलिस ने उसे जोर से रोका। औरत कोई सामान नहीं, इंसान है। जैसे ही पुलिस उसे ले जाने लगी, उसने आखिरी बार अनन्या की तरफ देखा। तुम्हें लगा तुम जीत गई? तुम्हें बचाने वाला यह लड़का यह ज्यादा दिन खड़ा नहीं रह पाएगा। आरव शांत खड़ा रहा। अनन्या डर गई, पर आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। डर मत, जो सच के लिए खड़ा होता है उसे गिरने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। पुलिस उसे पकड़कर गाड़ी में डाल देती है। गुंडे भी गिरफ्तार हो जाते हैं। अंधेरी फैक्ट्री में पहली बार एक सुकून उतरता है। अनन्या के पापा ने आरव को गले लगा लिया। बेटा, तुमने आज सिर्फ मेरी बेटी को नहीं, हमारी इज्जत, हमारी आजादी दोनों बचाई है। अनन्या धीरे से आरव का हाथ पकड़ती है। अब उसकी आवाज भारी हुई थी। आरव, उस रात तुमने मुझे जिंदगी दी थी, आज तुमने मुझे मेरा भविष्य दे दिया। आरव मुस्कुराता है और कहता है, रात का सौदा कभी कभी किस्मत से होता है। हम सोचते हैं एक रात बदल रहे हैं, पर सच में वही रात हमारी पूरी जिंदगी बदल देती है। फैक्ट्री वाली रात बीत चुकी थी, लेकिन लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि ताकतवर लोग गिरने से पहले सबसे ज्यादा तड़पते हैं। दूसरी सुबह पुलिस का कॉल आया। अनन्या का वह होने वाला दूल्हा रात भर चिल्लाता रहा। वह कह रहा था, यह खत्म नहीं हुआ। आरव ने फोन काटा और गहरी सांस ली। उसे पता था, एक रात का सौदा अब एक युद्ध बन चुका है। उधर अनन्या अपने घर में पहली बार खुलकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसके पापा चिंतित थे। उन्होंने आरव से कहा, बेटा, यह लोग शांत नहीं बैठेंगे। आरव बोला, मुझे पता है अंकल, लेकिन अगर हम डर गए तो वह जीत जाएंगे। अनन्या बोली, आरव, मैं अब कभी पीछे नहीं हटूंगी। तुमने मुझे हिम्मत दी है। अचानक डर बॉल बजी। सामने एक पुलिस अधिकारी था, लेकिन उसके चेहरे पर डर था। इंस्पेक्टर बोला, हमें तुम्हें बात करनी है। आज सुबह जेल से एक फोन आया। आज उस आदमी के गॉडफादर का। अनन्या के पापा घबराए। गॉडफादर? इंस्पेक्टर बोला, हाँ, शहर का सबसे ताकतवर बिजनेसमैन और सबसे खतरनाक भी है। इंस्पेक्टर ने कहा, उसने कहा है कि वह अपनी इलाज किसी की कीमत पर वापस नहीं लेगा। अनन्या के पापा बोले, मतलब अब मामला सिर्फ शादी का नहीं, उनकी प्रतिष्ठा का हो गया है। आरव चुपचाप खड़ा था, पर उसके भीतर एक तूफान चल रहा था। उसने सोचा, क्या मैंने अनन्या को
और मुसीबत में डाल दिया। अनन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं आरव, तुम मेरे साथ खड़े हो, यही काफी है। उसी समय एक महंगी गाड़ी घर के बाहर आकर रुकी। 4 बॉडीगार्ड उतरे और फिर गाड़ी से बाहर आया गॉडफादर। उसकी आंखें ठंडी थी, जैसे इंसानों से ज्यादा सौदा में दिलचस्पी रखता है। वह बोला, अनन्या मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे परिवार का अपमान कोई नहीं करता है। उसने उंगली उठाई उसी लड़के को। उसने आरव की तरफ इशारा किया। मेरी राह में मत आने देना। अनन्या बोली, मेरे रास्ते में जबरदस्ती मत होना। मैं तुम्हारे घर की मिल्किन नहीं हूँ। गॉडफादर ने एक कूटनीति मुस्कान दी। ठीक है, तुम्हें आज आजादी मिल गई, पर कल किस्मत चुकती पड़ेगी। वह चला गया, लेकिन घर के दरवाजे पर डर की परतें छोड़ गया। पापा बोले, यह लोग सीधे वार नहीं करते, यह पीछा से हमला करते हैं। आरव पहली बार सच में डर गया, लेकिन उसने अनन्या के सामने कमजोरी नहीं दिखाई। उसने कहा, जो भी होगा हम मिलकर सामना करेंगे। इंस्पेक्टर बोला, मैं आपकी सुरक्षा का इंतजाम करता हूँ, लेकिन गॉडफादर से भिड़ना आसान नहीं होता। अगले ही दिन अनन्या के पिता के बिजनेस पर रेड पड़ी। कंपनी के खाते बंद कर दिए गए। पापा रो पड़े। यह सब उसी ने किया है। वह हमारे परिवार को तबाह करना चाहता है। अनन्या ने पहली बार आवाज उठाई कि नहीं पापा, अब हम डरेंगे नहीं। आरव ने कहा, हम उसके खिलाफ केस करेंगे। इंस्पेक्टर बोला, उसके खिलाफ केस करना शेर की आंखें में उंगली डालने जैसा है। लेकिन अनन्या बोली, अगर दूसरी लड़कियों मेरी जगह होती तो उनका क्या होता। उसकी बात सुनकर पूरा कमरा शांत हो गया। पहली बार लगा लड़ाई सिर्फ अनन्या की नहीं, कई लड़कियों की थी। आरव बोला, तो फिर यह लड़ाई हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। वह लोग सोशल मीडिया पर आए। अनन्या की कहानी वायरल होने लगी। लोगों ने उसका साथ देना शुरू कर दिया। ट्रेंड करने लगा। हजारों लोग उसका समर्थन कर रहे थे। गॉडफादर का साम्राज्य पहली बार डगमगाया। उसके खिलाफ कई पुराने केस खुलने लगे, लेकिन वह भी हार मानने वाला नहीं था। रात के 2 बजे आरव का फोन बजा। फोन पर एक ठंडी आवाज थी, लड़की को छोड़ दो, नहीं तो अगला सूरज तुम नहीं देखोगे। आरव ने कहा, मैं सच के लिए खड़ा हूँ और सच को कोई धमकी हिला नहीं सकती। आवाज बोली, तो फिर खेल शुरू। अगली सुबह मीडिया अनन्या के घर के बाहर थी। पापा ने कहा, यह लड़ाई अब खुले में होगी। अनन्या ने सबके सामने बयान दिया, मैं मजबूरी नहीं, अपनी आजादी के लिए लड़ रही हूँ। यह न्यूज चैनल पर हिम्मत की बात करने लगा। गॉडफादर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया। उसकी आंखें में गुस्सा था। वह बोला, मैं इस लड़की को सबक सिखाऊंगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो।